हेलो एवरीवन, कैसे हैं? दोस्तों, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल यस इडू वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, पुलिस में नौकरी करना चाहते हैं, अच्छी पोस्ट पर जॉब करना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका है। दोस्तों, पुलिस सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पर, एसआई की पोस्ट पर भर्ती है। और दोस्तों, जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो भी कम नहीं है, 1799 पद हैं, 1799 पोस्ट है, जिसके लिए एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है। और दोस्तों, ये भर्ती आई है बिहार में, बिहार पुलिस में ये भर्ती है। तो दोस्तों, अगर आप बिहार में नौकरी करना चाहते हैं पुलिस में, तो आप लोग इसमें आवेदन करने से ना चूकें। दोस्तों, एप्लीकेशन की लास्ट डेट की बात करें तो इसमें जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 26 अक्टूबर 2025 है। 26 अक्टूबर 2025 तक आप इसमें ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हैं। ये जो विज्ञापन जारी किया गया है, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के द्वारा विज्ञापन जारी किया गया है। आपको ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना है। सैलरी की बात करें तो इसमें पे लेवल 6 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी दी जाएगी। अच्छी सैलरी इसमें मिलने वाली है। लगभग सैलरी की बात करें तो 60,000 रुपए के आसपास आपको इसमें सैलरी मिलेगी। और दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसमें सैलरी के अलावा भी इनकम हो जाती है। उसको मैं ओपनली नहीं बोलूंगा, लेकिन आप लोग समझ सकते हैं। दोस्तों, सभी लोगों की तो बहुत ज्यादा इनकम नहीं होती है, लेकिन कुछ लोगों की बहुत ज्यादा इनकम भी इसमें हो जाती है। बात करें दोस्तों, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए आपके पास, तो दोस्तों आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा आपको उत्तीर्ण होना चाहिए। इसमें सभी राज्य के अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं, अदर स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो दूसरे राज्य के अभ्यर्थी अप्लाई करेंगे वो अनरिजर्व कैटेगरी में अप्लाई करेंगे। एज लिमिट की बात करें तो इसमें अप्लाई करने के लिए जो मिनिमम एज है 20 ईयर्स है, और जो अपर एज है वो अलग अलग है कैटेगरी वाइज। मैं बता देता हूं किसकी कितनी एज होनी चाहिए। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए जो अपर एज लिमिट है 37 साल है, और जो महिला अभ्यर्थियों के लिए अपर एज लिमिट है, अधिकतम उम्र सीमा है, वो 40 वर्ष है। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष एवं महिला अभ्यर्थियों के लिए जो न्यूनतम उम्र है 20 साल है, और जो अधिकतम उम्र है 40 साल है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुष एवं महिला अभ्यर्थियों के लिए जो अधिकतम उम्र सीमा है 42 वर्ष है, 42 ईयर्स है। तो जो अनरिजर्व कैटेगरी के पुरुष अभ्यर्थी हैं उनके लिए अपर एज लिमिट 37 वर्ष है, और जो अनरिजर्व कैटेगरी की महिला अभ्यर्थी हैं उनके लिए जो अपर एज लिमिट है 40 साल है। इसके अलावा मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि किसकी कितनी अपर एज लिमिट होनी चाहिए। जो एज की गणना की जाएगी 1 अगस्त 2025 को एज की गणना की जाएगी। 1 अगस्त 2025 को आपके पास ये क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है ये भी होना चाहिए। बात करें कि इसमें आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, तो जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनके लिए जो हाइट है 165 सेंटीमीटर है, और जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के पुरुष अभ्यर्थी हैं उनके लिए जो हाइट है 160 सेंटीमीटर है, उनको 5 सेंटीमीटर की इसमें छूट दी गई है। और जो महिला अभ्यर्थी हैं उनके लिए जो हाइट है 155 सेंटीमीटर है। 155 सेंटीमीटर से कम ऊंचाई नहीं होनी चाहिए। चेस्ट की बात करें, सीना की बात करें तो ये ओनली पुरुष अभ्यर्थियों के लिए है। बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर सीना होना चाहिए, और फुलाने के बाद 86 सेंटीमीटर का सीना होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए। फुलाने के बाद आपका 5 सेंटीमीटर कम से कम सीना बढ़ना चाहिए। और ये जो चेस्ट है अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए इतना सीना होना चाहिए। और जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के पुरुष अभ्यर्थी हैं उनके लिए जो सीना है
79 सेंटीमीटर है बिना फुलाए, और फुलाने के बाद 84 सेंटीमीटर न्यूनतम सीना होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर का सीना होना चाहिए। जो महिलाओं का चेस्ट है उसको मेजर नहीं किया जाएगा, महिला अभ्यर्थियों का वजन चेक किया जाएगा। महिला अभ्यर्थियों के लिए जो न्यूनतम वजन है 48 किलोग्राम है, 48 केजी मिनिमम एज होना चाहिए फीमेल कैंडिडेट का। बात करें इसमें सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, तो इसमें रिटन टेस्ट होगा, लिखित परीक्षा होगी, और पीटी होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, और पीएमटी होगा। रिटन टेस्ट पीटी पीएमटी के बेसिस पर सिलेक्शन किया जाएगा। इसमें जो पीटी है पीएमटी है वो क्वालिफाइंग इन नेचर है, उसको ओनली आपको पास करना पड़ेगा। और जो रिटन टेस्ट है, लिखित परीक्षा है, उसमें प्रारंभिक परीक्षा होगी और मुख्य परीक्षा होगी। जो प्रारंभिक परीक्षा है प्री एग्जाम है, उसके बेसिस पर कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा मुख्य परीक्षा के लिए, मेन एग्जाम के लिए। जो प्रारंभिक परीक्षा का अंक है वो फाइनल मेरिट में नहीं जोड़ा जाएगा। जो फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी मेन एग्जाम में, मुख्य परीक्षा में कैंडिडेट को जो मार्क्स मिलेंगे, अंक मिलेंगे, उसी के बेसिस पर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा 200 अंकों की होगी। इसमें एक पेपर होगा, उसमें 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, और जो पेपर के लिए टाइम दिया जाएगा 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। इसमें जो प्रश्न होगा सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रारंभिक परीक्षा में कम से कम 30% अंक लाना अनिवार्य होगा, तभी आप पास माने जाओगे, नहीं आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। सभी अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा का, मेन एग्जाम का मौका नहीं मिलेगा। ओनली 20 गुना सफल अभ्यर्थियों का चयन मेधा क्रमानुसार किया जाएगा मुख्य परीक्षा के लिए। हाँ, अगर 20 गुना अभ्यर्थी नहीं मिलते हैं, 20 गुना अभ्यर्थी सफल नहीं होते हैं, तो क्या है, कम अभ्यर्थियों को भी बुलाया जा सकता है मेन एग्जाम के लिए। मुख्य परीक्षा की बात करें तो इसमें 2 पेपर होगा। जो पहला पेपर होगा वो सामान्य हिंदी का होगा, और ये 2 घंटे का पेपर होगा। इसमें 100 प्रश्न पूछा जाएगा और मिनिमम 30% मार्क्स लाना पड़ेगा कैंडिडेट को, 30% अंक लेकर के आना पड़ेगा, तभी अभ्यर्थी सफल माने जाएंगे। जो सामान्य हिंदी का अंक है ये मेरिट में नहीं जोड़ा जाएगा, इसको ओनली आपको पास करना पड़ेगा। जो मेरिट बनेगी सेकंड पेपर में, जो कैंडिडेट को मार्क्स मिलेंगे, द्वितीय पत्र में जो अभ्यर्थियों को अंक मिलेंगे, उसी के बेसिस पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। मेन एग्जाम में जो सेकंड पेपर होगा, द्वितीय प्रश्न पत्र होगा, ये 200 अंकों का होगा, और जो प्रश्नों की संख्या होगी ये 100 होगी, और जो टाइम दिया जाएगा 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। इसमें सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित एवं मानसिक योग्यता जांच से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। ये जो एग्जाम होगा प्रथम चरण का, द्वितीय चरण का, इसमें निगेटिव मार्किंग भी होगी। अगर आप किसी प्रश्न का गलत उत्तर देते हो तो एक गलत उत्तर के लिए 0.2 मार्क्स काट लिए जाएंगे, 0.2 अंक काट लिए जाएंगे एक गलत उत्तर के लिए। मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर जितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है, जितनी नंबर ऑफ पोस्ट है, उसके 6 गुना अभ्यर्थियों का चयन कोटिवार मेधा अनुसार शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए किया जाएगा, पीटी के लिए किया जाएगा। अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में मात्र उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। जैसा मैंने पहले आप लोगों को बता दिया है कि जो पीटी पीएचटी है ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, इसको आपको ओनली पास करना पड़ेगा। जो तृतीय चरण की परीक्षा होगी ये शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा होगी। मैं आप लोगों को बता देता हूं कि दक्षता परीक्षा में क्या क्या होगा। जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा उसमें क्या क्या होगा। दोस्तों, इसमें दौड़ होगी। सभी कोर्ट के पुरुष अभ्यर्थियों को 1.6 किलोमीटर की दौड़ 6 मिनट 30 सेकंड में कंप्लीट करना पड़ेगा। इससे ज्यादा टाइम अगर कैंडिडेट लेते हैं तो उनको असफल माना जाएगा। वहीं जो महिला अभ्यर्थी हैं उनको 1 किलोमीटर की दौड़ 6 मिनट में कंप्लीट करनी पड़ेगी। सभी कोर्ट की महिलाओं को 1 किलोमीटर की दौड़ 6 मिनट में कंप्लीट करना है।
इसमें ऊंची कूद भी होगी। सभी कोर्ट के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए जो ऊंची कूद है न्यूनतम 4 फीट है, और जो महिला अभ्यर्थी हैं उनके लिए जो ऊंची कूद है न्यूनतम 3 फीट है। इसमें लंबी कूद भी होगी। सभी कोर्ट के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए जो लंबी कूद है न्यूनतम 12 फीट है। जो सभी कोर्ट की महिला अभ्यर्थी हैं उनके लिए जो लंबी कूद है न्यूनतम 9 फीट है। 9 फीट कूदना पड़ेगा महिला अभ्यर्थियों को। अगर इससे कम कूदती हैं महिला अभ्यर्थी तो उनको असफल घोषित कर दिया जाएगा। इसमें गोला फेंक भी होगा। सभी कोर्ट के पुरुष अभ्यर्थियों को 16 पाउंड का गोला न्यूनतम 16 फीट फेंकना होगा। इससे कम फेंकने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित कर दिया जाएगा। वहीं महिला अभ्यर्थियों को 12 पाउंड का गोला न्यूनतम 10 फीट फेंकना होगा। इससे कम फेंकने वाली महिला अभ्यर्थियों को असफल घोषित कर दिया जाएगा। तो ये शारीरिक दक्षता परीक्षा के बारे में इंफॉर्मेशन थी। फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन थी। इसमें आपको फीस भी पे करना पड़ेगा, लेकिन फीस बहुत ज्यादा नहीं है, मात्र 100 रुपए फीस पे करना पड़ेगा। 100 रुपीज फीस पे करना पड़ेगा सभी वर्ग कोर्ट के पुरुष एवं महिला अभ्यर्थियों को, थर्ड जेंडर अभ्यर्थियों को। और जो फीस की पेमेंट करनी है ऑनलाइन मोड में फीस की पेमेंट करनी है। दोस्तों जो अप्लाई करने का लिंक है उसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। दोस्तों वहां से आप उस लिंक को कॉपी कर सकते हैं और किसी भी ब्राउजर में ओपन करके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और क्या है ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हैं। पहले इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। मैं आप लोगों को ऑफिशियल वेबसाइट भी बता देता हूं कि कौन सी ऑफिशियल वेबसाइट है। दोस्तों ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इसी वेबसाइट पर आपको एडवर्टाइजमेंट भी मिल जाएगा। यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट भी दिया गया है और यहीं पर आपको अप्लाई करने का लिंक भी मिल जाएगा। दोस्तों इसमें जो एप्लीकेशन स्टार्ट है 26 सितंबर 2025 से एप्लीकेशन स्टार्ट है। लास्ट डेट के बारे में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया था, अगेन बता देता हूं, 26 अक्टूबर 2025 एप्लीकेशन की लास्ट डेट है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई होगी और आप लोग मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई होंगे। दोस्तों अगर आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई हो और इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट चाहते हैं, इंफॉर्मेशन चाहते हैं, वैकेंसी की न्यूज चाहते हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो। और दोस्तों अगर आप लोगों को लगता है कि मैंने सही इंफॉर्मेशन दी है, क्लियर इंफॉर्मेशन दी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।